हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? इसका हमारा राइट आंसर है सी, जनता पार्टी के द्वारा घोषणा की गई थी। जनता पार्टी ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री थे। वे भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। वे भारत को डीमोनेटाइज करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1978 में दूसरे पिछड़े वर्गों के गठन को देखने के लिए मंडल आयोग बनाया गया था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई होप वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका हमारा राइट आंसर है डी, एक्सिस बैंक कर दिया गया यूटीआई का नाम बदलकर। 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यह उस समय भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक था। नाम में बदलाव अन्य यूटीआई ब्रांड के बीच भ्रम से बचने के लिए किया गया था। इसकी कार्यकारी निदेशक आर अशोक कुमार ने 2007 में यह बयान दिया। यूटीआई बैंक का स्वामित्व यूटीआई प्रबंधन कंपनी के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश चैनल के पार तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका हमारा राइट आंसर है ए, आरती शाह। आरती शाह इंग्लिश चैनल के पार तैरने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें 1960 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। चैनल की लंबाई 563 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के टावर से की जाती है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, मिर्जापुर के टावर से की जाती है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में एक ब्लॉक टावर को 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में है। भारतीय मानक समय ग्रीन बीच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के शहरों में से एक है। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गठन 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और वहाँ की भाषा है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो गई गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, कपास से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। कपास मुख्य रूप से भारत में गुजरात में पाया जाता है। रजत क्रांति अंडे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकमिंग की लेखिका कौन है? राइट आंसर है सी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा एक अधिवक्ता और लेखिका हैं जो 2009 से 2007 तक संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला थी। वे यूएसए यानी अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन मार्ग के ऊपरी हिस्से में छोटे बाले जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, इन्हें सिलिया कहा जाता है। ये सिलिया क्या होती है? तो सिलिया छोटी पलकों जैसी फिलामेंट जो अधिकांश जानवरों के उत्तक कोशिकाओं पर होती है और इलियम सिलियोफोरा के प्रोटोजोन्स के गति का साधन होती है। एक सिलियम एक फ्लैगेलम की तरह केंद्रीय कोर में से बना होता है जिसमें 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो कि सूक्ष्म युग्मों के 9 जोड़ों के बाहरी रिंग से घिरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर है बी, मुंबई की विक्टोरियम गोथिक और आर्ट टेको एंसेम्बल 2018 में यूनेस्को द्वारा मुंबई के विक्टोरियम गोथिक और आर्ट टेको एंसेम्बल को
विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? राइट आंसर है डी, मीथेन गैस विस्फोट का कारण बनती है। मीथेन विस्फोट तब होता है जब खनन से मीथेन गैस का निर्माण होता है और उच्च दबाव के कारण बच नहीं सकता है। कोयले की धूल भी प्रकृति में अत्यधिक ज्वलनशील होती है और विस्फोट का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावे भी हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, वो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है डी, राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई। भवाई का प्रदर्शन बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है। यह नृत्य सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मटकी संतुलन नृत्य होता है। यह सिर पर कई वस्तुओं को संतुलित करते हुए नृत्य और परिक्रमण की कला को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है सी, हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसमें वर्किज कुरियन की बात की गई है, तो इनको श्वेत क्रांति के लिए जानते हैं। श्वेत क्रांति थी दूध उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित थी, जिनके जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन थे। और हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी। इस क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। और रजत क्रांति भी हुई थी, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित थी और इनके जनक इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्येंदु बउआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है ए, शतरंज से संबंधित हैं। दिव्येंदु बउआ एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वे 3 बार के राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन हैं। उन्हें 1991 में फाइड द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया गया था। विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय बने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर है बी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत अगस्त आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, जिसमें गांधी ने भारत से एक व्यवस्थित ब्रिटिश वापसी की मांग की। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई है। तो इस आंदोलन की प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को हुई थी और ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त आंदोलन था और इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र से शुरू की गई थी और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नारा था करो या मरो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर है ए, कैलाश मंदिर जो है यह मंदिर राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा निर्मित है। बात किया गया इसमें राष्ट्रकूट वंश की, तो द्विंत दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्य कृतियों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। लीलाधर जगुरी हिंदी लेखक हैं जिन्होंने 2018 व्यास सम्मान जीता। नसीरा शर्मा का नाम 2019 व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश प्राचीन पौधों का अध्ययन है
जैसे मॉस जो नम वातावरण में बढ़ता है। राइट आंसर है बी, ब्रायोलॉजी प्राचीन पौधों का अध्ययन होता है, जैसे मॉस जो नम वातावरण में बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? राइट आंसर है डी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? राइट आंसर है सी, सिराज उद दौला अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराज उद दौला के साथ उनके फ्रांसीसी सहयोगियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश विस्तार का परिणाम थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के साथ समाप्त हुई, जिसने फिर कलकत्ता पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, अमीर खुसरो को लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत के तोते के रूप में या अरबी में तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का असली नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। उनका जन्म यूपी के पतियाली शहर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के सभी शासकों बलबन से गयासुद्दीन तक की सुरक्षा मिली हुई थी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।